अस्सलामुअलैकुम। इस कहानी का नाम है कदीमी खजाना और नौजवानों की इबरतनाक कहानी। रात का अंधेरा अपनी चादर ओढ़ चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर टिमटिमाते हुए तारे एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। यह एक छोटा सा गांव था जिसका नाम जरीनपुर था। यह गांव अपने कदीमी वजूद और बुजुर्गों की पुरानी दास्तानों के लिए मशहूर था। जरीनपुर के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसे नूर ए कदीम कहा जाता था। यह मस्जिद कई सदियों पुरानी थी और लोग कहते थे कि इसके तहखाने में एक ऐसा खजाना छुपा है जो हर किसी की तकदीर बदल सकता है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक भेद था जिसे हल करना नामुमकिन समझा जाता था। गांव में 4 नौजवान थे, रिजवान, इमरान, समीर और फरहान। ये चारों दोस्त अपनी हिम्मत और ताकत के लिए मशहूर थे, मगर इनकी जिंदगियां अलग थीं। रिजवान एक नेक और इबादत गुजार शख्स था, जबकि इमरान में लालच और दुनियावी चमक दमक का जुनून सवार था। समीर और फरहान दोनों के दिलों में सच्चाई और भाईचारे का जज्बा था, लेकिन वो अक्सर इमरान के लालच भरे ख्वाबों का शिकार हो जाते थे। एक दिन इमरान ने एक कदीमी दस्तावेज हासिल किया जिसे गांव के बुजुर्गों ने मस्जिद के तहखाने के बारे में लिखा था। दस्तावेज में लिखा था, जो भी इस खजाने को ढूंढेगा उसे पहले अपने जज्बात और नीयत को साफ करना होगा। यह खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके दिल में ईमान और दूसरों की भलाई का जज्बा हो। इमरान ने इस दस्तावेज को अपने दोस्तों को दिखाया और उन्हें उनके तहखाने की तलाश में चलने के लिए राजी कर लिया। चारों दोस्तों ने रात के वक्त मस्जिद के अंदर दाखिल होने का प्लान बनाया। मस्जिद का दरवाजा खोलते ही उनके दिलों में अजीब सी घबराहट हुई। तहखाने का दरवाजा भारी था और उस पर लिखी हुई आयतें उन्हें बार बार अपनी नीयत का जायजा लेने का पैगाम दे रही थीं। मगर इमरान के लालच ने उनकी हिचकिचाहट को दबा दिया। तहखाने में घुसते ही एक अजीब सा नूर उनकी आंखों को चौंका रहा था। वहां एक कदीमी संदूक रखा हुआ था। इमरान ने झट से संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को हाथ लगाया, एक गहरी आवाज गूंज उठी, ओ इंसानों के बच्चों, ये खजाना उनकी मिल्कियत है जिनका दिल साफ है। लालच करने वालों के लिए यह जहालत का गड्ढा बन जाएगा। इमरान ने इस आवाज को नजरअंदाज करते हुए संदूक खोल दिया। अचानक एक जबरदस्त रोशनी फैल गई और इमरान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। रिजवान ने इमरान को उठाया और उसे होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही इमरान होश में आया, उसके चेहरे पर पछतावे का असर था। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये खजाना नियत और ईमानदारी का इम्तिहान है। मैंने लालच किया और मुझे इसकी सजा मिली। उसके बाद चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी नेक कामों के लिए वक्फ करेंगे। उन्होंने इस मस्जिद की देखभाल करने और गांव के गरीबों की मदद करने का इरादा किया। यह कहानी जरीनपुर के हर घर में मशहूर हो गई। लोगों ने समझ लिया कि जिंदगी में असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई और नेक नीयत है। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वही इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन नेक नीयत और सच्चाई हर मुश्किल को आसान बना देती है। इमरान, जो कभी अपने लालच और दुनियावी ख्वाहिशों का गुलाम था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक और दिल में भलाई का जज्बा जाग चुका था। मस्जिद के तहखाने में जो सबक उसने सीखा था, वो उसकी जिंदगी का अहम मोड़ बन गया। चारों दोस्तों ने मिलकर गांव की हालत सुधारने का इरादा किया। सबसे पहले उन्होंने नूर ए कदीम मस्जिद को दुरुस्त किया और तहखाने के खजाने को छेड़े बिना वहीं छोड़ दिया। उनका मानना था कि वह खजाना सिर्फ एक इबरत था, एक इल्म जो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बनाया गया था। गांव वालों ने इन चारों की नेक दिली को सराहा, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं था। गांव में एक और आदमी था जिसका नाम बशीर था। बशीर बेहद चालाक और मक्कार शख्स था। उसने इमरान और उसके दोस्तों की कहानी सुनी
और खजाने को हासिल करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बशीर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने संदूक के करीब जाने की कोशिश की, अंधेरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये खजाना तुम्हारे जैसे खुदगर्ज इंसान के लिए नहीं है, लौट जाओ, वरना इसका अंजाम तुम्हारी समझ से बाहर होगा। बशीर ने आवाज को नजरअंदाज किया और संदूक खोलने की कोशिश की। तभी तहखाने की जमीन कांपने लगी और बशीर घबराकर बाहर भागा। मस्जिद से निकलते वक्त वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मस्जिद के बाहर बशीर को बेहोश पाया गया। गांव वालों ने उसे उठाया और उसके होश में आने का इंतजार किया। जब बशीर ने आंखें खोली तो उसकी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लालच इंसान को किस तरह बर्बाद कर सकता है। मैंने उस तहखाने के अंदर अपने अंजाम की झलक देखी। बशीर ने सबके सामने अपने गुनाहों का इकरार किया और वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेगा। कुछ सालों बाद जब गांव में खुशहाली आ चुकी थी, इमरान और उसके दोस्तों ने तहखाने को खोलने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक नेक नियत के साथ। उन्होंने मस्जिद के बुजुर्गों और गांव के बुजुर्गों को भी इस काम में शामिल किया। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें से कोई सोना चांदी नहीं निकला। उसमें सिर्फ एक किताब थी जिसमें बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, असल खजाना इंसान की नेक नियत, उसके अच्छे काम और दूसरों की भलाई के लिए जीने का जज्बा है। यह खजाना हर उस इंसान के पास है जो अपने दिल को सच्चाई और अच्छाई से भर ले। गांव के हर इंसान ने यह पैगाम अपनी जिंदगी में उतार लिया। उन्होंने समझ लिया कि दौलत और माली खजाना सिर्फ फानी है। असली दौलत इंसान का किरदार, उसकी नेक नियत और दूसरों के लिए जीने का जज्बा है। जिंदगी एक अमानत है, इसे ऐसे जियो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें और तुम्हारे अच्छे कामों से सीखें। तहखाने में मिली किताब का पैगाम पूरे जरीनपुर में फैल चुका था। अब गांव के हर शख्स का मकसद यही था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे काम करे जिससे उसे इस असली खजाने का हिस्सा मिल सके। रिजवान, इमरान, समीर, फरहान और बशीर ने तय किया कि इस पैगाम को सिर्फ अपने गांव तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे आसपास के गांवों तक भी पहुंचाना चाहिए। उन्होंने एक कारवां की शुरुआत की। हर गांव में जाकर वो तहखाने की कहानी, उसकी इबरत और किताब का पैगाम सुनाते। जहां भी जाते, लोग उनकी बातों से मुतासिर होकर नेक कामों की तरफ लौट आते। उनके इस काम ने एक नई तहरीक को जन्म दिया, जिसे उन्होंने खैर ए आम कारवां का नाम दिया। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। गांव से दूर एक जगह थी जिसे काले पत्थर की घाटी कहा जाता था। इस जगह के लोग बेहद खुदगर्ज और जालिम थे। उनकी जिंदगी का मकसद दूसरों का नुकसान करना और अपनी ताकत का दिखावा था। कारवां जब इस घाटी में पहुंचा तो वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। घाटी के सरदार, जिसका नाम शमशेर था, ने कहा, यह सब कहानियां बेमानी हैं, असली ताकत दौलत और हथियारों में है। अगर तुम्हें अपना खजाना चाहिए तो हमें दिखाओ। शमशेर की बातें सुनकर इमरान ने कहा, असल ताकत न दौलत में है न हथियारों में, असली ताकत नेक नियत और इंसानियत में है। तुम हमें वक्त दो, हम साबित करेंगे कि यह खजाना तुम्हें भी बदल सकता है। शमशेर ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने कहा कि अगर वो उन्हें गलत साबित करेंगे तो कारवां को घाटी छोड़नी पड़ेगी। इमरान और उसके दोस्तों ने घाटी के लोगों को नेक कामों की अहमियत समझाने के लिए वहां के गरीबों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने बच्चों को नए कपड़े दिए, बीमारों का इलाज कराया और भूखे लोगों को खाना खिलाया। धीरे धीरे शमशेर और उसके लोग यह देखने लगे कि उनकी घाटी का माहौल बदल रहा है। लोग पहले से ज्यादा खुश और मुतमिन दिखने लगे। एक रात शमशेर अपने महल में अकेला बैठा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत और ताकत ने उसे सिर्फ और ज्यादा तन्हा बना दिया था। उसने इमरान और उसके दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा,
मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकत के पीछे भागते हुए गुजार दी, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैं भी अब तुम्हारे इस कारवां का हिस्सा बनना चाहता हूं। शमशेर के इस कदम के बाद काले पत्थर की घाटी में भी नेक कामों का सिलसिला शुरू हो गया। इस घाटी के लोग अब दूसरों की मदद में सबसे आगे रहते। खैर याम कारवां का नाम अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। इमरान, रिजवान, समीर और फरहान ने एक बार फिर मस्जिद के तहखाने को खोलने का फैसला किया। जब उन्होंने संदूक के नीचे की जमीन को खोदा तो वहां एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने असली खजाने का रास्ता समझ लिया है, लेकिन याद रखना यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक दुनिया में बुराई और लालच मौजूद है, तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन इसकी मंजिल हमेशा कामयाबी होगी। जरीनपुर अब पूरे इलाके का एक मिसाल बन चुका था। इस गांव की कहानी और खैर याम कारवां की तहरीक ने कई दिलों को बदल दिया। तहखाने का पैगाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका था। दौलत और ताकत का खजाना मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन नेक कामों का खजाना तुम्हें हमेशा के लिए यादगार बना देता है। खैर याम कारवां की कामयाबी दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव गांव से लोग इस कारवां से जुड़ने लगे, लेकिन जहां नेकियों की रोशनी फैल रही थी, वहीं अंधेरे के साये भी गहराने लगे। कुछ ताकतवर लोग जो अपने लालच और बुराई में डूबे हुए थे, इस कारवां को खत्म करने की साजिशें करने लगे। एक दिन कारवां को एक खत मिला। इसमें लिखा था, अगर तुम्हारा मकसद सच में नेक है तो पहाड़ों के उस पार बसे खंडहर सियाहगढ़ में जाओ। वहां का एक दरवेश तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना यह सफर आसान नहीं होगा। इमरान, रिजवान, समीर, फरहान और अब शमशेर ने तय किया कि वो इस सफर पर जाएंगे। कारवां के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें आगाह किया, सियाहगढ़ एक ऐसी जगह है जहां अब तक जो भी गया वापस नहीं लौटा, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। पांचों दोस्त अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गए। रास्ता बेहद खतरनाक था। तंग घाटियां, तेज हवाएं और डरावने जंगल इस सफर का हिस्सा थे। एक रात जब वो जंगल में आराम कर रहे थे तो अचानक अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रिजवान ने कहा, यह शैतान के वसवसे हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखो। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे वो आवाजें गायब हो गईं और उन्हें एक सुकून महसूस हुआ। आखिरकार पांचों दोस्त सियाहगढ़ के खंडहर में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसा नूर था जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत और नेक काम तुम्हें यहां तक लेकर आए हैं, लेकिन याद रखो नेकियों का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। आगे एक और इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दरवेश ने उन्हें एक ताबीज और एक नक्शा दिया। ताबीज पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। और नक्शा उन्हें एक और जगह की तरफ इशारा कर रहा था। दरवेश ने उन्हें बताया कि नक्शा ज़राफ़शान नाम की एक गुफा की तरफ ले जाएगा। यह गुफा उस इलाके के सबसे बड़े डाकुओं का अड्डा था। डाकुओं का सरदार जफर खान था, जो न सिर्फ ताकतवर बल्कि बहुत चालाक भी था। पांचों दोस्तों ने तय किया कि वो इस गुफा में जाकर डाकुओं को नेकियों की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। गुफा में पहुंचते ही उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया। जफर खान ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे नेक लोगों का यहाँ क्या काम, यहाँ सिर्फ ताकत और खून बहाने वाले चलते हैं। इमरान ने कहा, ताकत से सिर्फ खौफ पैदा होता है, लेकिन नेक कामों से इज्जत और मोहब्बत मिलती है। जफर खान हंसा और बोला, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मुझे साबित करो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी नेकियां मेरे आदमियों को बदल सकती हैं। पांचों दोस्तों ने गुफा में रहकर डाकुओं के बीच नेक काम करना शुरू किया। उन्होंने बीमारों का इलाज किया, भूखों को खाना खिलाया और कुरान का इल्म बांटा। धीरे धीरे डाकुओं के दिल बदलने लगे। जफर खान
जो हमेशा अपने ताकत के घमंड में रहता था, अपने आदमियों को बदलता देख हैरान था। एक दिन उसने इमरान से कहा, तुम्हारी बातें और काम मेरी सोच से परे हैं। मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत इंसान के किरदार में है, न कि उसके हथियारों में। जफर खान ने अपने आदमियों के साथ नेकियों की तहरीक में शामिल होने का फैसला किया। अब खैर आम कारवां सिर्फ एक तहरीक नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बनाने का सपना बन चुका था। गांव लौटकर पांचों दोस्तों और जफर खान ने दरवेश के दिए ताबीज और नक्शे को मस्जिद में रखा। उन्होंने तहखाने में किताब के पास यह ताबीज रखते हुए कहा, हमारी तहरीक अभी खत्म नहीं हुई। यह सफर आगे भी जारी रहेगा, जब तक हर इंसान सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर न आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे अच्छे काम और नेक नियत है।